हेलो स्टूडेंट्स। मैथ्स मैथ्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मजा आता है अगर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट है हमारे पास। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स को पढ़कर उसे समझकर और उसे सॉल्व करना जानते हैं, तो जब कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है बहुत मजा आता है। इसके लिए जरूरी है कि हमें मैथमेटिक्स का प्रॉपर मैनर में ढंग से जानकारी हो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी मेहनत की सहायता से हम मैथमेटिक्स को ढंग से सीख पाते हैं। मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। मैथ जो है हमारा, इससे अलग अलग ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, ये सारे ब्रांचेज हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि इनमें से हर एक की सहायता से हम अपने रियल लाइफ से जुड़े हुए अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं ब्रांचेज में से एक ब्रांच ट्रिगोनोमेट्री का होता है। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं हिंदी में, और हमारा स्टैंडर्ड होगा, लेवल होगा क्लास 10। यहां से त्रिकोणमिति की जानकारी शुरू हो जाती है। क्लास 10 से हम त्रिकोणमिति को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, देखेंगे बारी बारी से। फिलहाल में हम यहां क्लास 10 के त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे हिंदी में, हिंदी माध्यम में। चलिए शुरू किया जाए, देखा जाए, समझा जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इंग्लिश इसका क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो ध्यान से समझ लें, देख लें। दो स्वरूप होते हैं, यानी जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, जिस आधार को यूज करते हैं, वो दो हैं। अभी से जो शुरू होगा वह समतल में त्रिकोणमिति, समतल में, यानी प्लेन ट्रिगोनोमेट्री जिसे कहते हैं, समतल त्रिकोणमिति, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। और दूसरा है गोलाकार, गोलीय या गोलाकार, स्फेरिकल। क्लास ये जो प्लेन ट्रिगोनोमेट्री है, इसे हम लोग कहां कहां पढ़ेंगे? तो याद रखें, ये क्लास 10 में पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर क्लास 11 में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, जैसे समतल हो या गोलीय हो, गोलाकार हो, वो क्लास 11 के बाद, क्लास 11 के बाद 12 में भी नहीं, सीधे ग्रेजुएशन से पढ़ना शुरू करें। ये प्लेन त्रिकोणमिति, समतल त्रिकोणमिति और गोलीय त्रिकोणमिति ये है क्या? इस बात को दो लाइन में समझ लिया जाए, फिर मैटर क्लियर हो जाएगा भाई। चलिए देखा जाए, समझते हैं जरा। जब हम त्रिकोणमिति को एक समतल में, जिसका एक टुकड़ा दिखा रहे हैं, ऐसे प्लेन फ्लैट सरफेस, जैसे आपका कॉपी का पन्ना, बोर्ड या लैपटॉप का स्क्रीन, ये प्लेन सरफेस जो हम लेते हैं, इसमें त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, ये प्लेन सरफेस है, तो उसे प्लेन त्रिकोणमिति कहते हैं, समतल त्रिकोणमिति। सरफेस, प्लेन सरफेस, समतल सतह। क्या है ये? समतल सतह। इसमें हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं तो प्लेन त्रिकोणोमेट्री कहलाता है। लेकिन जब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन एक गोलाकार सतह पर करते हैं,
कैसा सतह होना चाहिए? गोलाकार। जैसे आपके हाथ में अगर बॉल है तो बॉल का सतह, बॉल का शेप जो है, आकार जो है, गोलाकार कहलाता है। तो ये एक बॉल है, ये सर्किल नहीं समझेंगे, वृत्त नहीं समझेंगे, इसे हम लोग गोलाकार सतह यानी गोला समझेंगे। तो हमारे पास यहां जो सतह मिलेगा वो क्या है? गोलाकार सतह, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। तो जब त्रिकोणमिति को हम स्फेरिकल सरफेस पे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वही स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार हम ट्रिगोनोमेट्री के दो टुकड़े कर देते हैं पढ़ने के, अध्ययन के लिए। एक प्लेन ट्रिगोनोमेट्री हो जाता है और दूसरा हो जाता है स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, फिलहाल में तो हम पढ़ने वाले हैं प्लेन ट्रिगोनोमेट्री, प्लेन ट्रिगोनोमेट्री यानी समतल त्रिकोणमिति, यानी जब त्रिकोणमिति का अध्ययन समतल सतह पर करते हैं, समतल प्लेन, समतल त्रिकोणमिति। तो उसे प्लेन ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ओके, समझा जाएगा क्या करते हैं आप, क्या पढ़ते और क्यों पढ़ते। सबसे पहले हम इस शब्द त्रिकोणमिति को समझेंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा कि ये जो शब्द आया है त्रिकोणमिति, ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्री ये क्या है? देखिए, बहुत सारे टॉपिक में जो नाम होता है टॉपिक का, उसी में बहुत मीनिंग छिपा हुआ होता है, और हर बार आप कोशिश कीजिए उसके नाम से उसके मतलब को समझने के लिए। उसके नाम से उसके मतलब को समझिए, आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हिंदी वाला शब्द समझ लें, त्रिकोणमिति। ये एक तरह से परिचय है, यहाँ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। परिचय किया जाए, जरा मुलाकात किया जाए इनसे, देखा जाए मुलाकात करने पर क्या मिलता है? त्रिकोणमिति। हिंदी में हमें संधि विच्छेद पढ़ाया जाता है। संधि विच्छेद में क्या करते हैं? कोई शब्द अगर टुकड़ों में बढ़ सके तो उसे बांटते हैं। तो ये त्रिकोणमिति शब्द जो है तीन शब्दों के मिलने से बना है, त्रि, कोण और मिति। त्रिकोणमिति से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रि आप समझ सकते हैं मतलब तीन, कोण आप जानते हैं, इसकी जानकारी है आपको, कोण एंगल क्या होता है, और आगे देखेंगे भी। मिति का मतलब होता है मापन, मापना। दैट मीन्स यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह किससे संबंधित है, जरा ध्यान से देख ले। यह हमारा तीन कोणों के मापन से संबंधित एक टॉपिक है, जहां तीन कोणों का मापन करने वाले। अब इसी चीज को जरा सा हम लोग अंग्रेजी वाले शब्द से समझ लें, क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। यहां से कुछ और चीजें मिलती हैं, अब देखेंगे यहां, देखिए क्लियरली आपको समझ में आएगा। ये शब्द भी तीन शब्दों के मिलने से बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनियो और तीसरा है मेट्रॉन। ये रहे तीन शब्द। ट्राई इसका इंग्लिश में थ्री, गोनियो साइड्स को कहेंगे, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। यानी यहां पर बात की जा रही है तीन भुजाओं की माप, यानी मापन। मतलब दोनों नामों से हमें क्या पता चला? पहला नाम हमें बता रहा है कि हमें तीन कोणों से संबंधित जो मापन करना है उस पर काम करना है, और दूसरे अंग्रेजी वाले शब्द से पता चला हमें तीन भुजाओं के मापन पर काम करना है। अब ये तीन कोण, तीन भुजाएं क्या है, कहां से लेंगे, कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा और गहराई से समझने पर पता चलता है ये जो तीन कोण, तीन भुजाएं एक ही तस्वीर में बना होता है, शेप में बना होता है, फिगर में बना होता है, जिसका नाम है ट्रायंगल। यानी ये सारे के सारे जो हैं, दोनों के दोनों, चाहे कोण हो या भुजा हो, ये दोनों के दोनों
ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा, ये दोनों चीजें हमें त्रिभुज में आराम से मिल जाती हैं। यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो त्रिभुज के कोण और भुजाओं के मापन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ध्यान से समझ ले बाबू। त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज के कोण और भुजाओं के मापन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, एक विषय है हमारा विषय। मतलब चलिए नेक्स्ट पेज पे नोट करते हैं। और भी चीजें जो होंगी वो नोट की जाएगी। तो क्या नोट करना है हमें, क्या बातें हम लोग कि त्रिकोणमिति किसी त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। त्रिभुज कौन कौन होते हैं और कितने होते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों यानी एंगल्स और भुजाओं यानी साइड्स तथा भुजाओं यानी साइड्स के मापना यानी पता लगाना, साइड क्या है, कितना है, कोण कितना है, कोण डिग्री में मापते हैं तो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये सब पता लगाना। साइड का लेंथ यानी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे। तो मापन का मतलब ये हुआ, मापन से संबंधित विषय है, ये एक विषय है हमारा। ये लाइन ध्यान से समझ लेना, बड़ी काम करता है, समझाने में मदद करता है कि जो हम पढ़ रहे क्यों पढ़ रहे भाई। तो किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मापन निकाल करना है, मतलब मापना है उनको, कोण मापना है, भुजा मापनी है, यानी पता करना है। तो हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे, ये काम करेंगे हम, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंस है इसका, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कैसे? तो इसके उपयोगों से समझ, यूजेस यानी उपयोग। हम जो पढ़ने जा रहे हैं उससे फायदा क्या है? क्योंकि हम मनुष्य जाति है और बिना फायदे का कोई काम नहीं करते। फायदा है तो मुझसे मतलब रखेंगे, नहीं तो भाग जाओ, अलग रखो, साइड करो, कोना में कूड़ा में डाल दो। फायदा है तो एकदम बहुत सहेज के बड़े प्यार से रखते हैं चीजों को। तो यहां हमें त्रिकोणमिति को पढ़ने से बहुत फायदे हैं, जिनको कुछ अलग अलग तरह के एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, उदाहरणों से समझ लेंगे। जैसे ऊंचाई और दूरियों के मापन में, ऊंचाई और बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है ये दूरियों के मापन में। ये पहला प्रयोग एग्जाम्पल में देखिए, ऊंचाई और दूरियों के मापन में बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं जहां पर हमें ऊंचाई पता करनी होती है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी का मतलब हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। यह मापन में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। देखेंगे आप क्यों करते हैं, पहले समझिए तो सही यहां एग्जाम्पल से। जैसे उदाहरण है, सपोज एक समतल पर यानी भूमि पर, ग्राउंड पर एक वृक्ष है, पेड़ है। लगभग एक रफ डायग्राम पेड़ का बना रहे हैं हम। ये पेड़ है और हमसे कहा गया है कि भाई सुन लीजिए, बिना पेड़ पर चढ़े आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। तो ये हो गया ऊंचाई। देखो, क्या ये काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स हमारी मदद करेगा, मैथमेटिक्स का यह ब्रांच त्रिकोणमिति हमारी मदद करेगा। हम बिना इस पेड़ पर चढ़े इसकी ऊंचाई माप सकते हैं। इसके लिए उसके संगत में खड़ी लाइन खींच लेते हैं हम लोग, जो उस पेड़ की ऊंचाई को बताता है। ए बी ये पेड़ की ऊंचाई के लिए मान लीजिए एच। और हमारे पास कुछ ऐसे साधन होते हैं
जो आराम से मार्केट में प्रैक्टिकल्स के दुकान पे मिल जाते हैं या कुछ खास तरह की दुकानों में, क्या है, एंगल मापने वाला मशीन। एक खास मशीन होता है, आप चाहो तो इसे घर में भी बना सकते हो। वो चांद होता है ना आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उस चांद की सहायता से आप आराम से एंगल मापने वाला ये मशीन बना सकते हो। बता दूंगा किसी वीडियो में कभी। ओके, क्या है, कहीं खड़े हो जाइए आप, मान लीजिए आप यहाँ पी पॉइंट पर खड़े हैं, आप खड़े हैं, उस मशीन की सहायता से इस पेड़ के सबसे ऊंचे वाले हिस्से को देखेंगे। मान लेते हैं इस लाइन में आपको आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, यानी दृष्टि रेखा, यानी इसके अलाव में आप देख रहे हैं, यानी इसी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। तो जैसे ही ये पता चल जाए कि भैया ये तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, और आप जो है वृक्ष से यानी पेड़ से आपकी दूरी मान लेते हैं कि 10 मीटर की या 5 मीटर की, सॉरी 5 मीटर की दूरी है, ये तो दूरी आराम से माना। अरे हमें पेड़ पर चढ़ने से मना किया गया, जमीन पे चढ़ने से थोड़ी। तो 20 से 5 मीटर की दूरी पर खड़े होके पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से को के द्वारा बनाए गए एंगल, कोण को माप लेते 60 डिग्री। अब त्रिकोणमिति हमारी मदद कर लेगा जब हमें ये एंगल यानी कोण और ये दूरी पता हो, तो ये ऊंचाई निकालने में हमारी मदद करेगा। आप आगे देखेंगे त्रिकोणमिति में हमें tan थीटा वगैरह के बारे में पढ़ना है, उसकी सहायता से कैसे यहाँ ऊंचाई को पता कर लेंगे। अभी हम इसका जिक्र नहीं कर सकते कैसे पता करेंगे, आगे जब हम जान जाएंगे इनके बारे में तो हम जिक्र करेंगे इनका। ये प्रश्न दोबारा उठाएंगे। ये पहला उदाहरण है। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि बिना नदी को पार किए अब उसकी चौड़ाई बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आपके छत के ऊपर से आप मान लो जमीन पर ऐसे खड़े हैं और ऊपर एक लेवल में कोई चीज उड़ रहा है, पक्षी हो सकती है, हवाई जहाज हो सकता है, और आप चाहते हो ये बताना कि यह जो भी उड़ रहा है यह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अभी वस्तु ए पॉइंट पर है और आप यहाँ पी पॉइंट पर खड़े, फिर उसी मशीन का प्रयोग करके, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके पता लगा लीजिए कितना कोण बना है। मान लेते अभी जो कोण बना है ये 60 डिग्री का कोण बना। अब ये जो वस्तु है जो अभी इस ए पॉइंट पर था, ये आगे बढ़ते बढ़ते बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो इस स्थिति में कितना कोण बन रहा है ये पता कर लीजिए। सर यहां आ गया तो मान लेते हैं 30 डिग्री बना। अब इन दो कोणों की सहायता से और साथ में ये दूरी जो कि ए से बी के बीच की है, इनकी इस दूरी की सहायता से उस वस्तु की ऊंचाई जो उड़ रहा है आप आराम से त्रिकोणमिति की सहायता से पता कर सकते हैं। यह ऊंचाई जो है कितनी ऊंचाई पर ये वस्तु उड़ रहा है ये आप आराम से पता कर सकते हैं। यहां 2 एग्जाम्पल मैंने दिखाया आपको। चलिए कुछ और एग्जाम्पल आगे देखेंगे ऊंचाई और दूरी से संबंधित, जरा देखा जाए। तीसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी अर्थ है यानी कि धरती पृथ्वी है ना। अभी क्या है, मान लेते हैं ये है चंद्रमा जो पृथ्वी से बहुत दूर है ना। अब हम चाहते हैं कि ये चंद्रमा का व्यास क्या है ये पता लगा जाए, और पृथ्वी के सतह पर हम खड़े हैं तो चंद्रमा का व्यास या चंद्रमा की दूरी कुछ खास चीज पता होने के बाद हम आराम से पता लगा सकते हैं। यहां भी हमारी मदद जो है त्रिकोणमिति कर सकता है, आराम से करेगा ट्रिगोनोमेट्री। ये दूरी बताना हो या चंद्रमा का ये व्यास बताना हो, मान लो x, आराम से त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ये चंद्रमा है ओके, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी या उसका व्यास पता कर सकते हैं। ये है फायदा। यानी दूर की चीजों को भी से जुड़े हुए अगर कुछ दूरी या कोणों को मापना है हम त्रिकोणमिति की मदद ले सकते हैं और आराम से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जहां तक और भी प्रयोगों का सवाल है, उपयोगों का सवाल है, तो भौतिकी में जब आप पढ़ेंगे आगे भी, भौतिकी में 10th क्लास में अगर पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो 11th क्लास में जरूर पढ़ेंगे। किसी सदिश राशि के अलग अलग दिशाओं में अवयवों को पता करने में
हमारी मदद करता है त्रिकोणमिति। क्या करता है? किसी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में अगर पता है तो ठीक है, और नहीं तो आपको 11वीं क्लास में इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी, पढ़ना है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी सदिश राशि के अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अवयवों को, जिन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं, कंपोनेंट्स को पता करने में, अवयवों को पता करने में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। आप आगे देखेंगे, अगर ये सदिश राशि है, मान लीजिए इसे ऐसे लिखते हैं, तो इसके दो अवयव होंगे, एक एक्स अक्ष के दिशा में ए कॉस थीटा और एक दूसरा वाई अक्ष के दिशा में ए साइन थीटा। कोई बात नहीं, इधर अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो आपको आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। हमने आपको बता दिया कि त्रिकोणमिति का प्रयोग आप भौतिकी के अलग अलग हिस्सों में भी करते हैं। इतना ही नहीं, और भी ईटीसी इत्यादि और भी जगहों पर हम भौतिकी में त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं, जहां साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में भी और भी यूज है, जैसे ज्यामिति। ज्यामिति में मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, और मान लेते हैं इसकी इस भुजा की लंबाई हमें पता है ए सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई बी सेंटीमीटर, और ए के सामने का यह कोण दिया हुआ है कुछ, मान ले थीटा। ये तीन चीज दिया है। दिया क्या क्या है, ध्यान से देख लें। दिया है एग्जाम्पल में कि हमें ए दिया है, ए बी की लंबाई, बी दिया है एसी भुजा की लंबाई, और कोण थीटा दिया हो, तो हम पता कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से, पता कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से। किसको पता कर सकते हैं? तो बाकी के हिस्सों को त्रिकोणमिति की मदद से, बाकी के हिस्सों को, त्रिभुज के कौन कौन हम दिखा रहे हैं आपको, बाकी के हिस्सों यानी पार्ट्स को पता कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर लिख दिया, पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये साइड नहीं पता है, क्या होगा, ये पता कर सकते हैं। ये दोनों कोण नहीं पता है, ये कोण और ये कोण, ये नहीं पता है, इनका भी पता लगा सकते हैं। और ये कैसे पता चलेगा? त्रिकोणमिति की सहायता से। तो ये फायदे हैं त्रिकोणमिति के। और इतना ही नहीं, और भी जैसे जैसे आप इस टॉपिक के बारे में जानिएगा और इसके प्रयोगों को जानिएगा, आप पाइएगा कि इसका प्रयोग कहां कहां कैसे है। और इस प्रकार हम देख पाते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है उसके हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या होता है ऐसा जिसके कारण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम त्रिकोणमिति का अध्ययन पीछे हमने बताया आपको त्रिभुज में करते हैं, यानी त्रिभुज के अलग अलग हिस्सों को पता करने में करते हैं। यानी त्रिभुज के अलग अलग हिस्से यानी कि कोण और भुजाएं। इसे याद दिला दूं कि त्रिभुज जो होते हैं, थोड़ा सा ये बात ध्यान से हम समझ लेते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स भुजाओं और कोणों की सहायता के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कोणों के आधार पर न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, फिर अधिक कोण त्रिभुज, क्या क्या न्यून कोण त्रिभुज,
इंग्लिश में भी देख ले जरा, है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ये त्रिभुज, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, फिर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये तीन कोणों के आधार पे होगा। बाकी के तीन जो है भुजाओं के आधार पे होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे समबाहु त्रिभुज, जरूर पढ़ा इसके बारे में, त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ये क्या है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये 6 टाइप हो गए। कौन है? विषम बाहु, स्केलिंग, स्केलिंग ट्राइंगल। ओके, किसी भी ट्राइंगल में हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे शुरुआत की जाती है, जिससे सारे त्रिकोणमिति के अवयवों को, जिसमें जो आगे पढ़ना है कोण और भुजाओं के बारे में, वो सब शुरुआत होता है समकोण त्रिभुज से। इसलिए समकोण त्रिभुज हमारे लिए जरूरी है। फिर सुने, इन 6 त्रिभुजों में से किसी भी त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, उनके कोण और भुजाओं से जुड़े हुए मापन को करते हैं, लेकिन शुरुआत होती है, बिगिनिंग होता है यहां से, समकोण त्रिभुज से, यहां से बिगिन स्टार्ट होता है, शुरू करते हैं हम लोग। तो आगे पढ़ने से पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान लें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समकोण त्रिभुज से जुड़े हुए तथ्यों को। समकोण त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल, ओके। ऐसा त्रिभुज जिसका सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी के 2 एंगल्स न्यून कोण, वही है समकोण त्रिभुज। एक एंगल यानी कोण, 3 कोण होते हैं ना, है ना, समकोण के 3, किसी भी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तो एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। बाकी के 2 कोण, बाकी के 2 कोण में हर एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण यानी 90 से कम, छोटा होगा 90 से कम होते हैं, ये होते हैं। अगर तस्वीर बनाया जाए, पिक्चर, तो देखा जाए, आप देख सकते हैं ये ABC एक ट्रायंगल बनाया गया है, जहां हमने B पर 90 डिग्री एंगल बनाया है और बाकी का एंगल A और C ये 2 है। तो यहां पर जो बताया गया एक कोण समकोण है, तो वो क्या है त्रिभुज के हिसाब से? B एंगल। और बाकी के 2 एंगल जो है ना 90 से कम यानी न्यून कोण है, और ये कौन कौन है? एंगल A यानी कोण A और कोण C, ये न्यून कोण है। आगे भुजाओं के बारे में जरा समझ लो। भुजाएं, समकोण त्रिभुज ही एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं को एक नाम दिया गया है। ध्यान रहे,
यहां पर ये एंगल जो है समकोण है, यानी 90 डिग्री, राइट एंगल है यानी समकोण, ये इसी को कहते हैं 90 डिग्री वाले को। और ये जो बाकी के दो हैं ये हो गया, और ये दोनों न्यून कोण है, न्यून। ओके, ये जो भुजाएं हैं इस समकोण त्रिभुज के, तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं को नाम दिया गया है। कौन कौन नाम है? तो उनमें से एक को कर्ण के नाम से जानेंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जिसे आगे जाके एच से सूचित करेंगे, छोटा या बड़ा एच। दूसरा है लंब है, इनमें से एक भुजा लंब होती है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसे आगे जाकर पी से हम डिनोट करेंगे, छोटा या बड़ा। और तीसरी भुजा का नाम होगा जो बच रहा है वो आधार है, ये बेस कहलाएगा, जिसे हम लोग छोटा या बड़ा अक्षर बी से डिनोट कर लेंगे। ये तीन बस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के नाम दिए गए जैसा कि दिखाया गया आपको यहां पर, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझना है कि किसको हम लंब कहें और किसको आधार और किसको कर्ण। कर्ण फिक्स होता है। कर्ण किसे कहेंगे? समकोण यानी 90 डिग्री के सामने के भुजा को, 90 डिग्री के सामने की भुजा, ये कर्ण है। और तस्वीर के हिसाब से जो ऊपर तस्वीर बनाया गया है और ट्रायंगल बनाया गया है वो है एसी। याद रखिए कि यह केवल एक होता है कर्ण, केवल एक, क्योंकि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री होता है, और एक 90 डिग्री है तो ठीक उसके सामने जो भुजा है एसी, वही एक सिर्फ कर्ण होगा। और लंब किसे कहेंगे? तो लंब उसे कहते हैं, यहां पर लंब किसे कहेंगे? तो किसी न्यून कोण के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। न्यून कोण, कोई एक न्यून कोण, दो न्यून कोण है ना, ऊपर दिख रहा है न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो चूंकि यहां दो न्यून कोण है, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना है आपको बाबू, दो न्यून कोण है, इसलिए जो न्यून कोण लेंगे उसके आधार पर हमारा लंब मिलेगा। तो बच गया क्या? आधार। आधार तीसरी भुजा जो बच रही है, तीसरी भुजा, आधार जो बच गई है, बाकी तीसरी भुजा, तीसरी भुजा वो। तो चलिए देखते हैं, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि उस डायग्राम में लंब, कर्ण और आधार किसे कहेंगे हम लोग। फिर से डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान देना है कि हम जो बोल रहे हैं कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। चलिए अब हम अलग अलग न्यून कोण के हिसाब से भुजाओं की पहचान करेंगे। न्यून कोण ए के लिए, दो ही न्यून कोण है, न्यून कोण ए के लिए जब हम न्यून कोण ए लेंगे तो उस स्थिति में कर्ण कौन कहलाएगा? तो हमने आपको समझाया, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं, और बी है 90 डिग्री, उसके सामने एसी है, फिक्स है। लंब किसे कहेंगे? तो लंब किसे कहेंगे? जो न्यून कोण लिए हैं, जैसे ए न्यून कोण लिए है ना, इसके सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा किसे कहेंगे? बीसी को कहेंगे, तो बीसी लंब हो गया। और एक ही भुजा बच रहा है, अब आधार बोला जाएगा उसको, और वो कौन सी भुजा है? ए बी, ठीक है। अब जरा आइए न्यून कोण हम अपना बदल रहे हैं, न्यून कोण सी के लिए, किसी दो ही न्यून कोण है, एक ए यूज कर चुके हैं और दूसरा सी है। कर्ण की पहचान करें, कर्ण फिक्स है, वो नहीं बदलेगा, पहले भी एसी था अब भी एसी है। लंब बदल जाएगा, लंब न्यून कोण सी लिए है ना,
तो इसके सामने की भुजा ये ए बी हो गई, तो इस बार लंब ए बी हो गया, और तीसरी भुजा जो बच रही है वो है आधार। आधार कौन हो गया? बीसी। तो जरा केयर करें, आपको यहां ध्यान देना होगा भाई। यहां पर लंब देख लो क्या है, और यहां पर लंब क्या है, फिर आधार देख लीजिए क्या है, आधार क्या है। तो लंब और आधार न्यून कोण के चुनाव पर निर्धारित किया जाता है। जैसा न्यून कोण उसके आधार पर लंब और आधार डिसाइड होता है, लेकिन जो कर्ण है दोनों में एक ही है। ये बहुत जरूरी आइडिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के कारण इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका प्रयोग आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, एक चीज और यहां पर हम लोग नोट कर लेंगे आज के क्लास में, और वो है तीनों भुजाओं के बीच संबंध। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच संबंध, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच संबंध, इसे पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आपको 9th या 10th क्लास में 10th पढ़ना है इसे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज, इसे प्रमाणित भी करना है आपको, तो किसी समकोण त्रिभुज में उनके तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध होता है। क्या होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण, इसका वर्ग यानी स्क्वायर बराबर होता है लंब के वर्ग यानी स्क्वायर प्लस आधार के वर्ग यानी स्क्वायर के। ये बहुत यूजफुल है और आगे यूज भी करेंगे। कर्ण यहां एसी है, और चूंकि हमने पीछे देखा कि लंब बदलता है, तो कोई भी लंब ले लीजिए आप। मान लीजिए बीसी लंब ले रहे हैं यानी परपेंडिकुलर, और ये भी आधार हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें कभी भी अगर दो भुजाओं के बारे में पता है तो तीसरी भुजा का पता लगा सकते हैं, ये पढ़ने पर यूज करेंगे जब जरूरत होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज में और भी चीजें यानी को देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री से जुड़े हुए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।